स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी नारायण अकेडमी। तो आज हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक की जो आपके पेपर में उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस जरूर शामिल होंगे। तो इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे वृत्त की। तो वृत्त का बेसिक कॉन्सेप्ट वाली जो वीडियो है वो आपको मिल चुकी है, आपने उसका देखा होगा और कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आज एक अभ्यास क्वेश्चंस की सीरीज है जो हम यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस है जो हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न पहला है कि एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, जीवा AB की माप ज्ञात करना है, जबकि जीवा की केंद्र O से दूरी 4 सेंटीमीटर है। ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो यदि आपको ये क्वेश्चन बन रहा है तो आप वीडियो को रोकिए और इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करिए, और यदि नहीं बनता है तो ध्यान से देखिए किस तरीके से इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो इनमें बेसिक कॉन्सेप्ट जब हमने पढ़ा था तो त्रिज्या क्या होती है ये पढ़ा था, जीवा क्या होती है ये पढ़ा है, ठीक है, केंद्र क्या होता है ये पढ़ा है। तो वृत्त का केंद्र हो गया O, ये केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर है, एक जीवा है और एक त्रिज्या है। तो जीवा हो गई ये AB क्या हो गई जीवा। जीवा की माप कितनी है, जीवा की माप ज्ञात करना है, तो मतलब क्या हो गया AB की माप ज्ञात करना है। अब त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है वो होती है त्रिज्या। बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था, तो ये कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। अब केंद्र O से दूरी 4 सेंटीमीटर है जीवा की, तो केंद्र O से जीवा की दूरी हो गई 4 सेंटीमीटर। अब हमें AB की माप याद करना है। यदि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखी थी तो हमें यह पता है कि ये है जीवा, और जीवा और केंद्र से यदि कोई लाइन ऐसे तरीके से मिलाए कि वो आपस में लंबवत रूप से होती है तो जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो यहां मान लो L कोई एक पॉइंट है OL जो जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ये थ्योरम भी है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को सम द्विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में बांट देता है। अब इतने चित्र को देखें तो ये एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा होगा OLA। तो यहां है 90 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है कर्ण, फिर एक आधार और दूसरी लंब। तो हम इसमें यदि पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो AL की लंबाई मिल जाएगी, और यदि पाइथागोरस प्रमेय सॉल्व करना लंबा पड़ता है तो आप इनका ट्रिपलेट भी याद कर सकते हैं, जिनकी ट्रिक हम बताएंगे किस तरीके से ट्रिपलेट बनते हैं। तो देखो, तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना है 5 का वर्ग, लंब हो गया 4 का वर्ग और आधार हो गया क्या AL का वर्ग स्क्वायर। तो ये हो गया 25 और ये बन गया 16 और ये हो गया AL। अब 16 इधर प्लस का है, इस तरफ लेके जाएंगे, पक्षांतर करते हैं तो साइन बदल जाते हैं, प्लस की चीज काय की हो गई माइनस की। तो AL का मान निकल आया कितना 9। यहां AL की पावर कितनी चल रही है 2, AL का वर्ग। अब ये 9 है और AL का वर्ग है, वर्ग हटाने के लिए क्या करते हैं हम वर्गमूल। तो वर्ग से वर्गमूल खत्म, अब बचा क्या AL बराबर कर्णी 9 का मतलब क्या हो गया कि वो 3 है। किस तरीके से, यदि हम कर्णी को तोड़ेंगे तो वो किस तरीके से टूटेगा 3 गुणा 3, या फिर हम इनका वर्गमूल याद रख लें कि कर्णी 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, तो ये 3 का एक पेयर बन के बाहर आ गया। तो AL का मान कितना हो गया 3। प्रश्न ने पूछा
कि जीवा की माप ज्ञात करो। तो ये तो आधी जीवा हुई है, तो पूरी जीवा का माप करना पड़ेगा, तो AB की माप निकालना पड़ेगी। तो AB क्या होती है, इतना जो बराबर हिस्सा है AL का, उतना ही बराबर हिस्सा LB है। तो AL यदि 3 है तो LB भी कितना होगा, 3, और पूरा AB कितना हो जाएगा, 3 + 3 कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न को हल करने का ये बहुत अच्छा तरीका है और कॉन्सेप्ट वाइज है। तो इसमें ऑप्शन में कहां दिख रहा है, 6, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इन क्वेश्चनों की PDF हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप उनसे वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर। किस तरीके से आया वो ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो इसे पढ़ें और सॉल्व करने का प्रयास करें। क्या लिखा है, किसी वृत्त की एक जीवा की माप 16 सेंटीमीटर है, जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उन्हीं पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं, और बहुत बेसिक हैं। यदि आपने बेसिक वीडियो देखी है तो आप उनके रूल्स लगाकर यहां पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो करने का प्रयास किया होगा आपने। चलो अब सॉल्व करते हैं कि किसी वृत्त की एक जीवा की माप, कोई एक जीवा है जो कितनी है, 16 सेंटीमीटर। तो कोई एक जीवा होगी जिसका नाम दिया मैंने AB। इस पूरे की लंबाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर। तो AB जीवा की लंबाई कितनी हो गई, 16 सेंटीमीटर हो गई। फिर जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी, तो वृत्त का केंद्र मान लो यहां है, तो केंद्र से जीवा की दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो ये पूरी थी कितनी, 16 सेंटीमीटर। तो यदि हम यहां L नाम दे दें तो AL की लंबाई कितनी हो जाएगी, 16 का आधा कर दें तो कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। अभी पढ़ा था हमने कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, और यदि ये पूरी 16 है तो आधी बची हुई कितनी आएगी, 8। अब बोल रहा है वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का व्यास ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, व्यास क्या होता है, 2r। ये बेसिक में पढ़ा है कि त्रिज्या का दुगना क्या होता है, व्यास। तो यहां से यदि ध्यान दें तो ये क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या, और ये हो गया इसका केंद्र O। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या। लेकिन प्रश्न ने पूछा क्या है, व्यास। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना। तो इसका हम क्या कर देंगे, 2 गुना। अब हल करें तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो कर्ण का वर्ग हो गया कौन, r का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, तो r² 64 प्लस 36। यदि हम इनको जोड़ दें 64 36 को तो कितना हो जाएगा 100। अब ये वर्ग हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल, वर्ग से वर्गमूल खत्म, r बराबर 100 का वर्गमूल क्या होता है, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। किस तरीके से 10 गुणा 10 करें तो कितना होगा 100 होगा। तो r पता चल गया 10 सेंटीमीटर है, ये हो गई त्रिज्या। लेकिन पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, वृत्त का व्यास। तो जब व्यास ज्ञात करना है तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना। तो त्रिज्या कितनी निकली है 10, तो 10 का दुगना कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये क्या कहलाएगा, इसका व्यास। तो यहां से लेके ये पूरा जो जाएगा ये कहलाएगा इसका व्यास, जो केंद्र से होकर जाने वाली सबसे बड़ी जीवा कहलाती है व्यास। तो ऑप्शन में कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी है 20 सेंटीमीटर। इस तरीके से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसको हल करने का प्रयास करें, बहुत आसान है। बस केवल एक ही बात मैं ज्यादा बार इसलिए बोल रहा हूं, यदि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो देख ली है तो ये क्वेश्चन आराम से बनते चले जाएंगे। तो चित्र में लिखा है AOB वृत्त का व्यास है। तो AOB, A ये O और ये B, यहां से लेके ये जो डिस्टेंस जा रही है ये है वृत्त का व्यास। यदि ABC 70 डिग्री है, ABC
ये वाला जो कोण है वो कितना है, 70 डिग्री का है। तो बताओ BAC, BAC ये वाली माप कितनी है, ये पता करना है। तो इसमें ध्यान से देखें, एक नियम पढ़ा था हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में, यदि वृत्त का केंद्र पर बना कोण या वृत्त के एक चाप से केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कहीं दूसरे कोण का कितना होता है, 2 गुना होता है। और उसी के साथ यदि यहां 180 डिग्री बनता है तो यहां कितना बन रहा था, 90 डिग्री। तो इसका ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, दुगुना। अब एक और था कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो अर्धवृत्त ही होता है जब व्यास का जो चाप है उससे निर्मित ये जो कोण है वो क्या कहलाता है, अर्धवृत्त का कोण। तो अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो समकोण कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहां समझ में आ गया ये कितना है, 90 डिग्री। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, BAC, BAC ये वाला क्वेश्चन ज्ञात करना है ना, ये वाला नहीं। कौन सा क्वेश्चन ज्ञात करना है, ये वाला। तो अर्धवृत्त का कोण कितना हो गया, समकोण, ये तो पता चल गया 90 डिग्री का है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का नियम क्या था, तीनों कोण क्या होते हैं, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो ABC को यदि हम कोणों को जोड़ दें तो वो कितना होगा, 80 डिग्री। इसको मैं मान लेता हूं 100 डिग्री प्लस दूसरा है 90 डिग्री और तीसरा बनेगा जो क्वेश्चन ने दिया है 70 डिग्री। कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। तो ये 90 डिग्री है, ये 70 डिग्री, और यदि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ दें तो कितना होता है, 180। इन दोनों को जोड़ लें, कितना हो गया, 160 डिग्री। फिर पक्षांतर नियम, प्लस की चीज कहां पहुंचेगी, माइनस में पहुंचेगी। माइनस में पहुंच गई, माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 20 डिग्री। तो x का मान मतलब BAC, BAC ये वाला जो कोण का माप आएगा वो कितना आएगा, 20 डिग्री। तो कहां है ऑप्शन में, 20 डिग्री। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चित्र में O केंद्र वाले वृत्त की जीवा AC बराबर 8 सेंटीमीटर है तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बेसिक क्वेश्चन है सीधे। तो केंद्र क्या हो गया, O, AB, AC क्या है, जीवा। तो जो AC है ये कितनी है, 8 सेंटीमीटर की, और BC कितनी है, 6 सेंटीमीटर की। तो त्रिज्या ज्ञात करना है। तो त्रिज्या क्या होती है, यहां से लेके यहां तक की दूरी। अब ध्यान से देखें तो ये चीज अर्धवृत्त पर बना कोण क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। तो यहां तो बन गया 90 डिग्री। तो अब यदि कोई समकोण की बात करें, यदि ये 90 डिग्री का है तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। इसमें यदि हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो ये पूरी भुजा की माप निकल आएगी, त्रिभुज से निकल आएगी। तो कर्ण का वर्ग कौन हो गया, AB का वर्ग, लंब हो गया 8 का वर्ग, आधार हो गया 6 का वर्ग। तो AB का वर्ग बराबर ये 64 और ये 36। 64 और 36 कितना हो जाएगा, 100। अब वर्ग से ये हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्गमूल करना पड़ेगा। तो AB बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो ये निकला है व्यास, क्या निकला है, ये AB व्यास। अब क्या निकालना है, इसकी त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है, वृत्त के व्यास का आधा हिस्सा। तो 10 का यदि आधा कर दें तो कितना बचेगा, 5 सेंटीमीटर। तो जो 5 सेंटीमीटर है वो त्रिज्या हो गई। OA और OB के माप कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ने पूछा था त्रिज्या, इसलिए क्या हो जाएगा सही जवाब 5 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सोल्व करने का प्रयास करें, बहुत आसान है, ठीक है, इजी है।
केवल कॉन्सेप्ट यदि हमें पता है इस प्रश्न का तो हम उसको जल्दी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि x डिग्री का मान ज्ञात करना है जो कि केंद्र पर बना है ना, और ये जो बना है वो कहां बना है, उसकी परिधि पर, और जिस चाप से बना है वो है लघु चाप। ठीक है, इस चाप से AC चाप से केंद्र पर बना हुआ कोण x डिग्री है और AC चाप से परिधि पर बना कोण BAC 35 डिग्री है। अब यदि कॉन्सेप्ट पता है हमें कि वृत्त के परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, तो ये इस चीज का क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो ये यदि 35 है तो x कितना हो जाएगा, 35 का दुगना कितना होता है, 70 डिग्री। तो ऑप्शन में सही जवाब क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। यदि कॉन्सेप्ट पता है, यदि हमें कॉन्सेप्ट पता है, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो आपने देखी है, तो आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन है ये भी उसी बेस पर है, पर थोड़ा सा यदि हम इस पर ध्यान दें तो इसमें थोड़ी सी कलाकारी है। क्या कलाकारी है वो देखेंगे। 160 डिग्री का मान ज्ञात करना है जो कहां बना है, केंद्र पर। अब इसको मान ज्ञात करने के लिए हमें ये वाला कोण पता होना चाहिए। अभी पढ़ा है कि यदि परिधि पर बन जाए वो कोण, वो केंद्र के बने हुए कोण में कितना कर देंगे, दुगना कर देंगे, तो x का मान पता चल जाएगा। अब यहां ऐसी कोई चित्र समझ में नहीं आ रहा है तो हम एक रचना कर लेंगे, O से x कोण तक की एक लाइन बना ले। ठीक है, तो वो भी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। x से b तक इस वाले और यहां से लेके C तक ये जो दिख रही है ये सब क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, बराबर है। अब ध्यान से देखें, ये यदि 35 है, ये वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या और ये वृत्त की त्रिज्या, तो यदि यहां 35 बन रहा है तो इसके सामने, इस वाली भुजा के सामने ये 35 बन रहा है, तो यहां जो बना हुआ कोण है वो भी कितना बनेगा, 35 डिग्री। क्यों, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की कहानी ये होती है, यदि सामने वाली भुजा समान है तो उनके सामने के जो बने हुए कोण हैं वो भी कैसे होते हैं, समान होते हैं। अब ये 35 है तो ये भी कितना होगा, 35। जब यहाँ 35 है तो यहाँ जो बना हुआ कोण होगा वो भी कितना होगा, 35। अब यहाँ 25 बन रहा है तो यहाँ जो बना होगा वो कितना होगा, 25। और 35 और 25 को भी जोड़ दें तो ये जो बड़ा कोण बनेगा BAC परिधि पर वो हो जाएगा 35 प्लस 25, तो कितना हो गया 10, 5 और 1 6 डिग्री, 60 डिग्री। तो ये क्या निकला, कोण BAC की माप कितनी हो गई, 60 डिग्री। अब ये बन गया कहां, परिधि पर। अब क्या पता करना है, केंद्र पर, तो 60 का दुगना। क्यों, क्योंकि परिधि पर बने हुए कोण केंद्र पर बने हुए कोण से आधा होता है, या फिर केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो दुगना कितना हो गया, 120 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया, 120 डिग्री। समझ में आया किस तरीके से, केवल एक कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रखना है और सवालों को यूं हल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा। चित्र में O वृत्त का केंद्र है, BAC की माप ज्ञात करना है। तो BEC ये वाले कोण की माप ज्ञात करना है। अब इस चित्र को देखें और कॉन्सेप्ट वही है जो आपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में पढ़े हैं। अब ऑप्शन A, B, C और D में कौन सा सही है ये आपको बताना है, तो प्रयास करिए सॉल्व करने का। चलो अब सॉल्व करते हैं। A, B, C और E एक तरीके से चतुर्भुज बना रहा है ना। तो पहली चीज तो ये जो चाप है BC, ये केंद्र पर जो कोण बना रहा है वो कितना है, 150, और वही चाप परिधि पर कोण बना रहा है। तो इतनी चीज समझ में आ रही है। अभी जब हमने पढ़ा था कि यदि हम वृत्त पर कोई कोण बनाएं तो जहां केंद्र पर जो बना कोण होता है वो दुगना होता है इससे।
तो जब दुगना होता है तो ये 150 है, 150 है, तो ये कितना होगा, आधा होगा, 75 होगा, 75 डिग्री हो गया, क्योंकि वो उसका आधा होता है। अब जब वो आधा हो गया तो एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी हमने कि यदि वृत्त में कोई चतुर्भुज इस तरीके से हो कि उसके जो चारों शीर्ष हैं वो कहां हो, वृत्त की परिधि पर हो, तो इसको बोलते हैं हम चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उनके जो सम्मुख कोण हैं उनके सम्मुख कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो उनके सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180। तो जब a 75 है तो e कितना होगा, तो e निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से 75 को कम कर देंगे, तो कितना बचेगा, 5, 0 और 1 माने 105 डिग्री। अब क्यों समझ में आए, बस केवल एक ही बात है कि यदि कॉन्सेप्ट पता है तो हम क्वेश्चन को जल्दी कर लेंगे। यदि चक्रीय चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट पता है, ये हमने बेसिक में पढ़ा है, सारे नियम पढ़े, यदि वो नियम आप दोबारा देखना चाहें तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब ये जो दिख रहा है ये वाला, ये कैसा है, चक्रीय चतुर्भुज है। अब चक्रीय चतुर्भुज की 4 भुजाएं हो गई, ए बी, बी ई सी और सी ए। अब यहां जो बनने वाला जो कोण है वो इसके सामने वाले कोण के योग यदि करे जाए तो वो कितना होगा, 180। अब एक पता है 75 है, तो दूसरा कितना होगा, 75 को 180 से कम कर देंगे, पता चल जाएगा बीईसी, कोण बीईसी की माप हो जाएगी 105 डिग्री। तो 105 डिग्री कौन सी हो गई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, उसी बेस पर है जो क्वेश्चन अभी पढ़ा है। तो अब तो ये करना आसान हो गया कि ये क्या दिख रहा है, चक्रीय चतुर्भुज। जब यहाँ 70 है तो यहाँ कितना होगा, 180, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180। तो ये क्या हो गया, 50 और ये कितना हो गया, 130। तो इन दोनों का योग कितना हो गया, 180, मतलब कि सम्मुख कोणों का योग 180। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत खास क्वेश्चन है। ठीक है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा विवेक लगेगा कि एक वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा वृत्त के दीर्घखंड में बना कोण है, ये बताना है। तो पहली बात कि हमें चाहिए क्या, केंद्र से परिधि तक की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, त्रिज्या। इसको मैंने नाम दे दिया r। अब यदि त्रिज्या r है तो दूसरी तरफ खींचे तो वो भी क्या त्रिज्या है, r। लेकिन प्रश्न ने कहा कि एक वृत्त की जो जीवा है उसकी लंबाई त्रिज्या के बराबर है। जीवा की जो लंबाई है वो त्रिज्या की लंबाई के बराबर है। तो जितनी लंबाई की त्रिज्या है उतनी ही लंबाई की क्या है, जीवा है। तो ये जो लंबाई है मान ले रहे ये भी कितनी होगी, r होगी। तो जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है तो उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, यदि समबाहु त्रिभुज है तो इनके जो कोण हैं वो भी समान होंगे। तो तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो तीनों यदि समान है तो एक कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। समझ में आ गया। तो सारे कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री के हो गए। अब यदि अब क्वेश्चन ने कहा कि इसके दीर्घ खंड में, तो ये तो हो गया लघुखंड इस तरफ का, लेकिन वो कह रहा है इसके दीर्घ खंड में, दीर्घ खंड ये हो गया और यहां बना हुआ कोण क्या होगा। अब प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि यदि केंद्र पर बना कोण 60 है तो यहां बना हुआ कोण कितना होगा,
उसका आधा। तो 60 डिग्री का यदि आधा कर दें तो कितना होगा? 30 डिग्री। इस तरीके से ये प्रश्न आसानी से हल हो सकता है, केवल कॉन्सेप्ट। अब पढ़ा हमने, थोड़ा सा दिमाग लगाया और सवाल को हल कर लिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए। सही जवाब कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। कैसे आया? केवल कॉन्सेप्ट था। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180, किसी भी त्रिभुज में। अब समबाहु है, तीनों भुजाएं कैसी है? समान है, तीनों कोण भी समान है। तो 3 से निकाल के हमने क्या निकाल लिया? एक कोण। अब ये केंद्र पर बना कोण और परिधि के पर बने कोण का क्या संबंध है? कि ये केंद्र का बना कोण इसका दुगना होता है, या फिर ये वाला कोण, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो ये क्या कर दिया हमने? आधा कर दिया। ये 60 है तो कितना होगा? 30 डिग्री। चल, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत खास है, बनाने का प्रयास करें। एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, उसका एक बाहरी बिंदु केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो उस बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है यहाँ पे? स्पर्श रेखा की लंबाई। तो स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? स्पर्श। पहले तो पढ़ लिया ऑप्शन से 8, 10, 12 या 6। अब प्रश्न ने कहा कि एक वृत्त की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। तो ये केंद्र हो गया, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है? त्रिज्या। ये हो गई 6 सेंटीमीटर। ओ हो गया वृत्त का केंद्र, ओ ए हो गया वृत्त की त्रिज्या। उसका एक बाहरी बिंदु केंद्र से, बाहरी बिंदु मैंने मान लिया P है। P क्या हो गया? बाहरी बिंदु। P बाहरी बिंदु है, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो केंद्र जो है वो क्या? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर की। तो उस बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो इस बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। तो ये हो गया इसका स्पर्श रेखा की लंबाई। तो स्पर्श बिंदु क्या हो गया? ए। तो ए से लेके पी तक की दूरी ज्ञात करना है। अब कॉन्सेप्ट जब पढ़ा था तो जब समांतर रेखाएं वृत्त को जहां छूकर निकलती है तो यहां 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री का बन गया तो ये चीज क्या बन गई? समकोण त्रिभुज। क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की एक ही कहानी है। क्या लगाएंगे हम उसमें? पाइथागोरस प्रमेय। तो ये इसके सामने वाली भुजा हो गई कर्ण, तो कर्ण का वर्ग। ठीक। अब एक भुजा ये और एक भुजा ये, तो इन दोनों भुजाओं में से कोई सी भी लंब ले लो या कोई सी आधार ले लो, इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक हो गया 6 का वर्ग, और जो ज्ञात करना है वो क्या हो गया? PA का वर्ग। ये हो गई पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये बन गया 100 वर्ग हो गया, फिर ये 6 का हो गया 36, PA की घात हो गई 2। अब 36 को उधर लाएंगे, प्लस की चीज है घट जाएगी, माइनस हो जाएगी और PA की घात हो जाएगी 2। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा? 64 बचेगा। PA की घात कितनी हो गई? 2। वर्ग से जब हमें हटाना है वर्ग तो क्या कर देंगे? दोनों तरफ वर्गमूल। तो ये बन गया 8 का वर्ग 64, और ये हो गया PA का मान। तो स्पर्श रेखा PA का मान कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। तो ये जो स्पर्श रेखा की लंबाई आएगी वो कितनी आएगी? 8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस तरीके से आया? केवल ध्यान रखना है, छोटे जो नियम है उनको पढ़ना है और लागू करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की 2 जीवाएं AB और AC क्रमशः 8
तथा 6 सेंटीमीटर लंबी है और BAC 90 डिग्री, 90 डिग्री की कहानी केवल समकोण त्रिभुज बनाएगी, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक, एक जीवा है AB और दूसरी है AC, ये हो गई AC और BAC 90 डिग्री, तो वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त का केंद्र कहां होगा, यहां, और इन दोनों को मिला दें तो ये क्या बन जाएगा, वृत्त का व्यास। अब यहां जो है उसको नाम यदि हम O दे दें तो वृत्त का जो व्यास है वो त्रिज्या के दो हिस्सों से मिलकर बना होता है ना। अब यदि हम BC की माप निकाल लें और उसका आधा कर दें तो क्या निकल आएगा, वृत्त की त्रिज्या। तो ये है 8, AB 8 है और AC 6 है। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग BC का वर्ग बराबर लंब AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग। तो कर्ण BC लिखे रहने देंगे क्योंकि BC का वर्ग हमें ज्ञात करना है, BC की माप ज्ञात करना है, फिर तब जाके तो OC और OB की माप ज्ञात हो पाएगी। अब AB कितना दिया है 8, AC कितना है 6 का वर्ग, तो BC का वर्ग ये हो गया 64 और ये बन गया 36, तो BC का वर्ग बराबर 64 36, सो ये वर्ग हटाना है तो वर्गमूल करेंगे, BC बराबर हो गया 10। तो ये माप निकली काय की है BC, तो BC क्या है, व्यास, क्या है व्यास, BC का माप आई है 10 सेंटीमीटर की। कितने की आई है 10 सेंटीमीटर, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की जब त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, तो आधा कर देंगे तो कितनी निकल आएगी, वो त्रिज्या निकल आएगी। त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो कहां है ऑप्शन 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला है आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन, सोल्व करने का प्रयास करें। चित्र में O वृत्त का केंद्र है, PA और PB स्पर्शी रेखाएं हैं, कोण APB 45 डिग्री है, तो AOB ज्ञात करो। बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट की ही चर्चा ज्यादा होगी। अब यदि देखें तो ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा केंद्र से जहां मिलती है वहां 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, केंद्र से स्पर्श रेखाओं को मिलने वाला कोण 90 डिग्री का। अब यदि ध्यान से देखें तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 45 डिग्री, तो इस तरीके से PA, AO, OB और BP एक चतुर्भुज बना रहा है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो चार कोण कौन हो गए, एक तो 45, एक 90, फिर दूसरा एक 90 और एक बन गया AOB। कोण कौन सा हो गया AOB। अब इन तीनों को जोड़ लें, कितना हो गया 0, 5, 9, 18 और 4 22। ठीक है, तो प्लस कोण AOB बराबर 360 डिग्री। अब इसको पक्षांतर करेंगे, घट जाएगा, AOB बराबर 360 डिग्री में से 225 डिग्री क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब घटा दें तो कितना बचा, ये 5 और 5 में से 2 3 और ये बचा 1। तो इस तरीके से AOB की माप कितनी हो गई 135 डिग्री। तो 135 डिग्री कहां है ऑप्शन में, डी। केवल कॉन्सेप्ट है, यदि हमें कॉन्सेप्ट पता है तो हम
इस तरीके के ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके इनको डाउनलोड कर सकते हैं और घर पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इन्हीं क्वेश्चन की दोबारा से। ठीक है, और समझ में नहीं आए तो वीडियो दोबारा से देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, दो बाह्यता स्पर्श करने वाले वृत्त, ऐसे वृत्त जो बाहर से एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो ऐसे वृत्त जिनकी स्पर्श रेखाओं की बात करें, अकेले यदि वृत्त की बात करेंगे तो बाहर से स्पर्श रेखाओं की लंबाई कितनी हो जाएगी, केवल और केवल 2 ही होंगी, एक वृत्त की बात होगी। यदि 2 वृत्त होगी तो ऐसा नहीं कि एक की 2 है तो 2 की कितनी हो जाएगी, 4, ये गलत हो जाएगा। तो केवल ये ध्यान रखना है कि जब वो दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हो तो देखो, एक तो यहां से चले जाएगी सीधी लाइन स्पर्श करती हुई, दूसरी इनके नीचे से स्पर्श करती हुई चले जाएगी और तीसरी लाइन इनके बीच से स्पर्श करती हुई इस तरीके से निकल आएगी। तो कोई 2 वृत्त इस तरीके से हैं, दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो उनकी स्पर्श रेखाएं कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो एक तो हो गई ये, दूसरी हो गई ये वाली और तीसरी हो गई ये नीचे वाली। तो कितनी कुल स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, बना सकते हैं कि समान त्रिज्या r वाले 2 वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को कहीं मिलते हैं और एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं। तो पहली चीज तो कह रहा है कि वो प्रतिच्छेद कर रहे हैं और जहां से वो गुजर रहे हैं वो उनके क्या है, केंद्र है। क्या है, केंद्र है। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, उभयनिष्ठ जीवा हो गई ये क्या हो गई, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई जब वो केंद्र से होकर गुजरे। तो बताओ क्या होगी, ए है r और ये है r√3, कितना है r√3 और ये है 3r या 3। इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, आपको सही जवाब देना है। तो कैसे करेंगे, तो देखें ध्यान से। तो ये केंद्र है और ये इस वृत्त की परिधि है, तो ये क्या हो गई, त्रिज्या। इसको मैंने नाम दे दिया कैपिटल R, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या पूछा, कैपिटल R में। अब त्रिज्या क्या होती है, R होती है। अब ध्यान से देखो, तो यहां से ये वृत्त का इस वाले वृत्त का ये केंद्र है, तो यहां से यहां की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। तो ये भी क्या है, R। अब यदि दूसरे की बात करें, ये वाले की, तो इसमें ये वाली जो होगी वो इस वाले वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या होगी, क्योंकि यहां क्या है, इस वृत्त का दूसरे वाले वृत्त का केंद्र है। तो ये भी कितनी होगी, R होगी। अब ध्यान से देखें तो क्या बन गया, एक R R R भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज। यदि समबाहु त्रिभुज है और हमें ये चीज ज्ञात करनी है तो इसको बोलते हैं हम इसका शीर्ष लंब या लंब। तो लंब की ऊंचाई, यदि हमने बेसिक वाली वीडियो देखी होगी तो समबाहु त्रिभुज में लंब का सूत्र बताया था, किस तरीके से आता है वो वहां पूरी कैलकुलेशन है कि किस तरीके से लंब की ऊंचाई निकालते हैं। तो लंब की ऊंचाई क्या होती थी कि भुजा बटा 2 करनी 3, ये थी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। अब यहां ए क्या थी, भुजा। यदि ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस होगी। यहां भुजा की माप क्या है, a, और यहां भुजा की माप क्या हो गई, r। तो क्या हो गई, कैपिटल R/2√3। तो ये यहां से लेके यहां तक की दूरी आई है R/2√3। अब क्वेश्चन ने पूछा है जीवा की लंबाई, तो जीवा की लंबाई कहां तक आएगी,
इधर नीचे तक जाएगी, तो जब नीचे तक जाएगी तो ये और ये कैसे है, समान डिस्टेंस के हैं, लंबाई के हैं, तो r/2 √3 का क्या कर दिया जाएगा, दुगना कर दिया जाएगा, क्योंकि ये आधी है और आधी ये है, तो जोड़ दिया जाएगा, तो दुगना कर दें तो कितनी बचेगी, r√3। तो ऑप्शन में कहां दिख रहा है, r√3, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। किस तरीके से आया ये हमें समझना जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, चित्र में केंद्र का कोण BOC 110 डिग्री है, AB तथा AC वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, कोण OAB की माप ज्ञात करना है। तो OAB, तो इसमें भी केवल त्रिभुज के और स्पर्श रेखा के ही नियम लगेंगे। तो ध्यान से देखें, यदि हमें ये कोण क्या करना है, ज्ञात करना है, OAB ये ज्ञात करना है, तो यहां कितना कोण बनता है, 90 डिग्री, तो ये कितना है, 110 डिग्री। तो ये जो बना है ये पूरा कोण है 110 डिग्री, पूरा कोण कितने का है, 110 डिग्री, BOC। अब ध्यान से देखो, तो केंद्र पर यहां से जो बनने वाला कोण है, ये दो बराबर भागों में ये वाली जो रेखा है OA, ये इसको काट देती है, तो 110 के दो बराबर भाग होंगे, तो कितने हो जाएंगे, 55 डिग्री। तो यहां जो अंदर अब जो 110 है वो पूरा बड़ा था, अंदर कितना हो गया, ये 55 डिग्री। अब ये 55 और एक 90, अब बचे हुए कुछ त्रिभुज का दूसरे कोण की माप निकालना है। तो दूसरे कोण की माप लिख लेंगे हम, OAB प्लस 90 प्लस 55 डिग्री। तो अब यदि इनको हम जोड़ दें तीनों कोणों को, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब OAB, कोण OAB, इनको जोड़े तो कितना हो गया, 145 डिग्री। पक्षांतर करेंगे तो 180 में से 145 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, प्लस की चीज कहां जाती है, माइनस में जाती है, घट गया तो कितना बचा, 35 डिग्री। कितना बचा, 35 डिग्री। तो OAB की माप कितनी निकल आएगी, 35 डिग्री। तो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 35, यस, तो ये हो गया 35 डिग्री इसका सही जवाब। इस तरीके के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनसे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन हमने करे, और इन्हीं तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यदि हम इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी पड़ेगा और आसान पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में है। हमारी वीडियो आप लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।